बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में सबसे पहले हमारे पास यूरिया का जो फार्मूला है उसमें हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है और फिर हमारे पास ये कार्बन है और इसके साथ दो NH2 ग्रुप अटैच हैं। ठीक हो गया। ये NH2 ग्रुप, ये एक NH2 और दूसरा NH2। ये NH2 आता है आपके पास NH3 से और ये आपके पास आता है अस्पर्टेट से। ये तो कंप्लीट हो गई बात। फिर आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर जो यूरिया साइकिल है इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेप जो है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। और आपके पास 3, 4 और 5 जो है वो साइटोसोल में होते हैं। यानी यहाँ पर मैं माइटोकॉन्ड्रिया लिख देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और ये इसका साइटोसोल हो गया जिसमें ये हो गया। वैसे यूरिया की जो सिंथेसिस है वो लीवर के अंदर होती है और इसकी जो एक्सक्रीशंस है वो किडनी के थ्रू होती है। यूरिया साइकिल का दूसरा नाम आर्निथीन साइकिल है। इस आर्निथीन की वजह से, ठीक हो गया, क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी इसको कहते हैं। ये यूरिया साइकिल्स हैं और यूरिया जो है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से आता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, मैंने NH4 की बात की लेकिन CO2 की नहीं की। ये आपके पास आता है TCA साइकिल से। ठीक हो गया। TCA साइकिल क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल से आता है। तो CO2 प्लस NH4 आपके पास क्लियर हो गए होंगे। फिर इससे क्या बनता है, कार्बामाइल फॉस्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इस स्टेप के जो एंजाइम्स है उसका नाम भी आपके पास जो प्रोडक्ट है उसके नाम पर है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि आपके पास कार्बामाइल अगर फॉस्फेट, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, फॉस्फेट बना है तो सिंथेटेज ही होगा इसका नाम, और सिंथेटेज 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रिएक्शन में 2 ATP यूज हुए हैं। ठीक हो गया, 2 ATP यूज हुए हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं ये NAG पर डिपेंडेंट है। NAG क्या है इस पर बात कर लेते हैं। NAG, N से N आ जाएगा, A से एसिटाइल आ जाएगा और G से ग्लूटामेट, ग्लूटामेट। ये जो है एसिटाइल को एंजाइम A प्लस ग्लूटामेट से बना है। तो N एसिटाइल ग्लूटामेट, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 जो है N एसिटाइल ग्लूटामेट पे डिपेंडेंट है और इस रिएक्शंस को 2 ATP की ज़रूरत होती है, यानी 2 ATP यूज़ हो गए। फिर आपके पास कार्बामाइल फॉस्फेट और आर्निथीन मिलकर सिट्रोलिन बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आर्निथीन का नाम भी आ गया। ठीक हो गया। एंजाइम्स का नाम है ट्रांस कार्ब एमाइलेज, ये एंजाइम्स का नाम है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है कि सिट्रोलिन और से अर्जिनोसक्सिनेट बन रहा है, ये गलत है। सिट्रोलिन और एस्पर्टेट मिलकर अर्जिनोसक्सिनेट बना रहे हैं। सिट्रोलिन का बिल्कुल नाम नहीं है एंजाइम्स में, तो यहां से क्या बनेगा, अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। जब भी कोई चीज़ बन रही होती है और उसका नाम आ जाए एंजाइम्स में तो हमेशा सिंथेटेज ही आएगा। फिर अर्जिनो, यहाँ पर ये फ्यूमरेट और अर्जिनिन ये बन रहे हैं अर्जिनोसक्सिनेट से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अर्जिनोसक्सिनेज। और यहाँ पर आर्निथीन है तो यूरिया और क्या बन रहे हैं, आर्निथीन, अर्जिनिन से। यूरिया का फार्मूला मैं फिर से बना देता हूँ, NH2 और NH2। एस्पर्टेट ये यूज हुआ है तो इसने NH2 दिया है। यहाँ पर एंजाइम्स क्या है, अर्जिनेज है। ठीक हो गया, ये एंजाइम्स हो गए। यहाँ पर आपके पास एक ATP यूज हुआ है दिखने में, PPI पैदा हुए हैं, बने हैं, और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक हो गया, तो ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बराबर है। यहाँ पर भी 2 ATP यूज हुए हैं, यानी टोटल यहाँ पर 4 ATP। यूरिया साइकिल में कितने ATP यूज हुए हैं, यूरिया साइकिल 4 ATP, कितने, 4 ATP यूज हुए हैं, 4 ATP। यूरिया साइकिल में टोटल 4 ATP यूज हुए हैं। अब हमारे पास क्या बाकी रह गया है, डिजीज़। इन एंजाइम्स की कौन कौन सी डिजीज़ हैं। ठीक है,
पहले और दूसरे में, जिसमें कार्बोमाइल आता है, ठीक है। इसमें ये है हाइपर इम्यूनिया, हाइपर एमोनिया टाइप 1, ये भी हाइपर अमोनिया टाइप 2 है। ये एंजाइम्स जो है अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज सिट्रोलिन के बाद आया है, तो ये डिजीज़ जो काज करता है सिट्रोलिनीमिया, ठीक। ये अर्जिनोसक्सिनेट है, तो अर्जिनोसक्सिनिक एसिडूरिया ये डिजीज़ काज करता है। और आर्जिनेज जो है हाइपर आर्जिनीमिया काज करता है, हाइपर आर्जिनीमिया। तो ये हमारे पास था यूरिया साइकिल्स। हमने ये देखा कि यहाँ पर जो कंपाउंड बने हुए हैं वो किस तरह बने हुए हैं। फिर हमने ये भी देखा कि एंजाइम्स किस तरह नेमिंग दी गई है। फिर इन एंजाइम्स में एटीपी कहाँ पर यूज़ हुए हैं। तो यूरिया साइकिल में 4 एटीपी यूज़ हुए हैं। यूरिया साइकिल में 4 एटीपी यूज़ हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूरिया साइकिल्स को हमने सिंपली, और यहाँ पर हाँ कौन कौन से एंजाइम्स इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से, ये एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स, ठीक हो गया। और यहाँ पर आपके पास ये एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। और टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितने बने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एंजाइम्स हाईलाइट किए कि 2 एंजाइम्स हैं, और फिर डिजीज़ तो सबकी आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। और फिर यही आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने एमसीक्यूज़ के लिहाज से हाईलाइट किए हैं। हाँ, याद इसको कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए फार्मूला है C2A2O। C2 का ये मतलब है कि कार्बन 2 बार, A 2 बार और O 2 बार। कार्बोमाइल फॉस्फेट C 2 बार, ये C 1 हो गया, दूसरा सिट्रोलिन हो गया। अर्जिनोसक्सिनेट और आर्जिनिन 2A हो गया, तो मैंने A2 लगाया है, और O आर्निथिन की वजह से। तो ये इसका फार्मूला है C2A2O। तो आप इससे यूरिया साइकिल्स को याद कर सकते हैं। थैंक यू।